अगर आपके बंदा रियल में शादी कर ले और औरत ले आए और तुम उस औरत के बारे में आए कि यहाँ पब्लिक में यूट्यूब पे चढ़ के बताओ, रोज उसकी बुराइयाँ करो और लोग उसे कूट कूट के गाली दे, अगर वो रियल में तुम्हारी सौतन है, तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा देगी, मुंह के रास्ता डंडा बाहर करेगी। याद रखना, बहुत सेंसिटिव रिश्ता है सौतन वाला। बजाएगी, पुलिस लाएगी, तेरी फाड़ फूड़ देगी, बंदा लेके भाग जाएगी। ओ यस, यहाँ तो पैसा के कारण रुकी है को सर। और गोचू ना कैसे बंदा लेके जाए तुम लोग के बकौल। अरे भाई, अगर लेके भाग जाएगी तो तुम्हारा सट्टू डार्लिंग के कंटेंट नहीं बचेगा। तुम्हारी सट्टू डार्लिंग जबरदस्ती पकड़ के रखी है। तो इसके झूठ अल्लाह पाक इसके पूरी जबान में दिखाए लोगों को अजाब कि ये देखो झूठ का नतीजा, कितना झूठ बोलती है औरत। इसको कौसर की जरूरत है, कौसर को इस गंदगी की जरूरत नहीं है। आय हाय हाय हाय, ओए होए होए होए, मेरा लाल जोड़ा देख के कौसर ऐसे फटी कि कहती है कि मुझे कफन क्यों पहनाए हो, हमें भी लाल जोड़ा में रंगो भाई। तो कौसर को लाल जोड़ा नहीं दिया, कौसर बड़ी जल गई है मेरे लाल जोड़े से। सिर्फ लाल जोड़ा से उसे जलन होता है। मैं घोचू को लेके उसके कंधे पे तिगड़े घोड़ा करती रहती हूँ सुबह शाम, तब कौसर को जलन नहीं होता है। मैं घोचू को लेके दुबई जाऊं, लंदन जाऊं, मैं घोचू को लेके मलेशिया जाऊं, जिथे मर्जी जाऊं, कौसर को तब नहीं भा लगती है, सिर्फ मेरे लाल जोड़े पे लग गई तब उसे जलन ही नहीं लगता है। बस आज के बाद हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, तो अब हम चड्ढी के पीछे लड़ेंगे। यहाँ पे चड्डी बोले तो कंटेंट। अब नैना चड्डी लेके, नैना के हाथ में चड्डी चली गई है, तो अब मैं कौसर अपनी चड्डी को लेके लड़ेंगे यहाँ पे, तभी तो नैना के चड्डी कोई परवाह नहीं करेगा। तो कौसर को चैनल भी नहीं चाहिए, मैं चैनल पे उसकी बुराइयां करूं, उसे नंगा करूं, फिर भी कौसर को चैनल नहीं चाहिए। लेकिन अगर कुछ चाहिए तो लाल जोड़ा चाहिए। कोसर को चैनल भी नहीं चाहिए कि चैनल बना दो मैं भी अपना सच्चाई बताऊं, वो नहीं चाहिए, सिर्फ लाल जोड़ा चाहिए, बराबर करेगी कोसर। अब कोसर नहीं कहती है कि सट्टू इतना घूमती है, सट्टू पार्क जाती है, सट्टू रेस्टोरेंट में खाना खाती है, मुझे भी पिज्ज़ा खिला, ये सब कोसर नहीं कहती है। सिर्फ लाल जोड़ा चाहिए। कहाँ से मिलते हैं इन खुजलियों को आदमी बार बार। नैना को मिला तीसरा बंदा कोई, 4-5 से चक्कर रहा, छठवा से नैना ने शादी कर लिया। निकाह के कोई प्रूफ नहीं, निकाह के कोई वीडियो नहीं, ना काजी नजर आया, ना साइन हुआ, ना निकाह कबूल हुआ, कुछ भी नहीं। नाक में पहन ली नैना, हाथों में लगा ली मेहंदी, कर ली फोटो शूट, और सुहागरात के बाद वाला शाहरुख के साथ फोटो उतार के डाल दी टीका लगा के। लोग पागल हो गए, नैना के निकाह हो गई है। कितने बुर्बक हो तुम लोग यार, बैल बुद्धिए। बिल्कुल इसी तरह घोचू और कोसर वाला भी रहा, ऐसे ही तुम लोग उल्लू बने थे जैसे इस बार बने हो। तुम लोगन इन लोगों को मौका दे रहे हो, तुम लोग इन लोगों को बता रहे हो हम लोग कैसे ड्रामा पसंद करेंगे और कैसे कैसे करना चाहिए, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। तुम लोग आहें भरो, वो वाला वीडियो बनाओ। अरे भाई, क्या क्या करना है। वहीं पे दूसरी तरफ सट्टू मरे लगी कि मैं लाल चड्डी पहन के रात उतरी तो कोसरिया सफ़ेद चड्डी गिरा के भागी, लड़ पड़ी। अब सफ़ेद और लाल चड्डी पे लड़ाई चलेगा भाई। अब सट्टू सोच रही है कि नैना के ड्रामा आ गया है, मैं करूँ तो करूँ क्या। चड्डी पे चली आई सीधा कि मैं जिस रात लाल चड्डी पहन लेती हूँ, झंडा लगा लेती हूँ, उस रात कौसर सफ़ेद चड्डी पहन के कूदे लगती है। वाह वाह सट्टू डार्लिंग, क्या स्क्रिप्ट लिखती हो तुम। नहाती तो है ही नहीं, चड्डी के बात कर रहे हैं। ये चड्डी पहनने वाले जात ही नहीं है, पूरा खानदान में इनके घर में एकलौता चड्डी है। अगर किसी को कुछ रुकता नहीं है तो वो बंदा पहन लेता है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। पूरा खानदान में एक ही चड्डी है, वो दे दिया जाता है जिसको सख्त ज़रूरत हो। तो अभी फिलहाल चड्डी नैना के पास है। सट्टू तू ना मर चड्डी को लेके, कोसर की चड्डी मेरी चड्डी कर रही है वहाँ। मेरे लाल चड्डी देख के कोसर सफ़ेद चड्डी गिरा दी। अभी चड्डी नैना के पास है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, नैना की शादी, वाह। नैना के चक्कर अली रज़ा कमर के साथ,
फिर नैना के चक्कर अली रज़ा हुसैन के साथ, फिर नैना के चक्कर तारिक के साथ, फिर नैना के चक्कर पता नहीं किस किस के साथ। फिर नैना से अचानक आके शादी कर लेता है जायद नाम का बंदा। ओए होए होए, मेरे बंदे का नाम भी जायद है यार, सरनेम उसका। तो नैना को आखिरी में मजा चकाने आया जायद नाम का बंदा। एन और जेड नैना ने लिखा था, नैना के नाम जोया है, ठीक है, खुद को जेड रिप्रेजेंट करिए, और एन उसके खुद का नाम है नैना। नैना और जेड जोया खुद लिखिए, एन हार्ट जेड। लेकिन लोगों ने बोला नैना शादी कर लिए। नैना पिछले साल 36 बार दुल्हन बन के फोटो शूट करिए। तो भाई ये सब ड्रामा है, ठीक है, कोई शादी नैना ने नहीं किया है। ये लोग अपने अपने पार्टनर्स को धोखा नहीं दे सकते हैं, ये सब एक दूसरे के राज छुपा के बैठे हैं। यहाँ पे कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता है। और यहाँ पे अगर कोई राज है तो हम लोग कैसे यूट्यूब पे आए और कैसे लोगों को चूतिया बनाए हैं, तो ये वाला चक्कर है। तो इस ड्रामे को हवा देने वाली कौन है? सट्टू डार्लिंग के पेड सपोर्टर्स हैं। वो सपोर्टर्स जिन्हें कोई कहता है कि भाई लंगड़ बट रहा है, चूल्हा में पानी फेंक दो, चलते हैं, रास्ता में काम बन जाएगा। अरे पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, अरे कोई बात नहीं, धक्का लगा लो, बस लोगों को पता चले कि गाड़ी लेके आए। लंगड़ खा के आएंगे, चूल्हा में पानी छोड़ दो, हंडी उल्टा कर दो, चले लंगड़ खाने, फ्री मिल रहा है। ये वो औरतें हैं। इन्हें पता चला नैना ने ड्रामा लाना है, इन लोगों ने हवा दे दिया, हमारा भी काम बन जाएगा। सट्टू उधर अलग तिल मिला गई। फिर तो भाई वो जो टी शर्ट वाला बंदा है, जहाँ पे नैना ब्लैक वाला मतलब चादर पहन के बैठी है और बगल में टी शर्ट वाला बंदा को स्टिका लगाइए, नैना के जो ओल्ड चैनल है वो एक वीडियो उसके यही वाला सीन पे था। ठीक हो गया, इवन थंबनेल पे भी लगाई थी। नैना को हम बड़े ध्यान से देखते थे, यही चादर पहनी थी और शाहरुख भी था। ये लोग उस दिन कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खाए थे, वहाँ का सीन भी शूट हुआ था, और नैना, ये वाला सीन नैना का भी था, और वहाँ अलीना भी थी। तो ये उस दिन का सीन है। और ये काला के टी शर्ट शाहरुख का भी है, शाहरुख ही है फोटो में। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मतलब पर्ची निकलेगा, कौन आदमी फारिग बैठा है जिसे चैनल भी चलाना है, जो मुंह भी बंद कर सकता है, जो ड्रामा में काम कर सकता है। लेट्स सी आता है कि नहीं जायद नाम का बंदा बाहर निकल के। बिल्कुल कोसर ड्रामा। जब तक सट्टू डार्लिंग लोगों को हवा में उड़ाती रहेगी, जब तक कोसर नाम नहीं बताई थी इसने, और जब तक इसने कोसर को इस्लामाबाद, अरे कराची यार, इस्लामाबाद यहाँ का, कराची जब तक कोसर को लाई नहीं थी, तब तक ये हवा में तीर चला रही थी। तब तक इसे नहीं पता था कि दुल्हन होगी कौन, ड्रामे में इस्तेमाल होने वाली औरत हो कौन सकती है। रूब्स डार्लिंग शाहरुख का नाम ऐसे कल अपनी वीडियो में ले रही थी कि जैसे कोई फरिश्ता हो इनके लिए। और अमीनुआ अंकल भी शाहरुख के फैवा में हो गया, और बाकी सब अलग फैवा में। यहाँ पे बिल्लो के तीसरा हस्बैंड, अरे यार तीसरा तो बिल्लो लेके घूम रही है, फेस्ट वाला हस्बैंड का भी मेंशन किया जाता है, उसे भी सुकून नहीं है। वो बिल्ला भी निकल आया भाई, वो गया था नैना के निकाह करवाने। होए 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 होए, सारे घर में फराज, हीरा, फरिया, नदीम मामू और ओकर बाप, ओए होए पूरा ट्रुप गए थे निकाह करवाने नैना अकबर के। लेकिन इतना कुछ होने के बाद चूहा अकबर को कुछ पता भी नहीं है, बेटी ने बंदा बदल डाला, अकबरवा को खबर ही नहीं है। तो दल्ला तो ऐसे कमेंट्री बता रहा है कि मेरी बहन एक कुतिया है और तरह तरह के कुत्तों के बीच में चुनाव करती है, कौन कुत्ता बेस्ट है। तरह तरह के स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सएल, एक्स 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 एक्सएल साइज तक के कुत्ते लाइन में खड़े थे। मेरी बहन को जो वाला पसंद आया उससे निकाह कर ली। वाह, कितना आसान है निकाह करना। बिल्लो के बराबर कर गई भाई, ये साबित हुई है बिल्लो की नातन, बिल्लो की नतनी। ए बिल्लो इसकी नानी है, अब पता चल गए। अब ये साबित करिए कि बिल्लो मेरी नानी है। भाई जब मीठी छुरी आई थी, सट्टू डार्लिंग के जितना पेड हेटर्स है, उन लोगों ने मीठी छुरी को हवा दिया।
खूबे दिया भाई। आज उनसे पूछो सबूत का टाइम टाइम फीस। लेकिन अब नैना को हवा देने सट्टू डार्लिंग के पेड सपोर्टर्स आए हैं। उन्हें भी तो घर चलाना है, उन्हें भी तो रोटी के साथ दाल खाना है। तो नैना जा रही है, ड्रामा लेके ऊपर चढ़ी जा रही है, चढ़ी जा रही नैना ना। ड्रामा नैना के चलेगा भाई। शाहरुख ने क्या किया, सुबह वीडियो प्राइवेट कर दिया खुद। कहता है रिपोर्ट मार के वीडियो मेरा प्राइवेट हो गया। अरे खुसरे, रिपोर्ट मारने से वीडियो प्राइवेट नहीं फुर्र हो जाएगा चैनल से। किसको चूतिया बनाते हो? अपनी माँ को बनाया करो जो घर में बैठी है, उसे बना के चूतिया रखा करो, दूसरों को नहीं बनाओ। तो शाहरुख कहता है मेरा वीडियो प्राइवेट करवा दिया गया। भाई रिपोर्ट मारे से कोई वाईटी वीडियो प्राइवेट नहीं करता, सीधा चैनल से उड़ा देता है। फिर उसने वीडियो को खुद पब्लिक कर दिया। वाह, सब्स बढ़ गए, उस दौरान इसके सब्स बढ़ गए, चैनल के ट्रैफिक भी बढ़ गई और वीडियो पब्लिक कर दिया। स्टंट मारा, कल रुबीना आंटी ने स्टंट मारा, आज इसने मार दिया। रूब्स ने वीडियो डिलीट कर दिया एंड देन अगेन डाल दिया। जब रूब्स डाली है वही टाइम मैं अपना वीडियो पब्लिक करने जा रही थी। सही वाला, मैंने बोला नहीं करती। फिर मैंने बोला जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे वो तो वेट कर रहे हैं, मैं तो इन्हें दिखाऊंगी। फिर मैंने डाल ही दिया, तो आ गई उसके वीडियो। जैसे डाली है जो रुबीना आंटी के दो दो रोज में जाके 1K होता रहा, 60 से व्यूज भड़भड़ा के गिरा। भाई अकबर के टेने, अकबर फैमिली के टेने पैसा कमाने की तो कमा रहे हैं। हियर वी गो, तुम लोग चुतिया बनो, वो कमा कमा के खूब खाए। नैना ने मेहंदी क्या लगा ली, नैना ने नाक वाला क्या पहन ली, नैना ने वाइट ड्रेस क्या पहन ली। नैना के निकाह हो गया, निकाह के कोई वीडियो नहीं, निकाह के कोई कबूलनामा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल इसी तरह कौसर वाला निकाह। इतना घटिया घटिया कंटेंट लेके आती है और फिर जो इसकी बेटी है टिंगमुंगी, रात दिन सिर्फ और सिर्फ फकत कार्टून देखती है। उसको मिस्टर बीस्ट से प्यार हो जाता है अचानक से, उसने मिलना हो गया अब उससे, अब मिलना चाहती है। सो देट बीस्टुआ एक चैनल के करे थोड़ा से साउट आउट दे दे के कर माई के चैनल है जहाँ पे रंडी रोना रोती रहती है सुबह शाम, वो वाला पे तुम लोग आना। मेरे जितने सब्सक्राइबर्स है, तुम लोग उल्लू बनना चाहते हो तो वहाँ चल देना। चड्डी बदलती रहेगी रोज़ाना। बोले इनके भाषा में चड्डी के मतलब है कंटेंट, तो अभी चड्डी नैने के हाथ में। लेकिन सट्टू डार्लिंग ज़बरदस्ती लाल चड्डी पे चढ़ गई कि मेरा लाल चड्डी देख के कौसरिया अपना सफ़ेद चड्डी उतार के गिरा दी कहीं पे। कैसी कैसी सिली सिली कंटेंट लाती है। कहती है कि मैं ईद पे नया लाल जोड़ा खरीदा रहा अपने मर्जी से और कौसर को भी कपड़ा मैंने दिया रहा। वही कौसर जो बगैर कपड़े नंगे बैठी थी, मेरा बंदा नंगा अलग, उसके पास कमाई नहीं है, अब कौसर के कपड़ा नहीं दे पाता है। मैंने फकीरों की तरह कौसर पे सदका लुटा दिया एक कपड़ा दे के। कौसर को अच्छा नहीं लगा, मेरी लाल ड्रेस पे उसकी नज़र चली गई और कौसर ने क्या कहा कि मुझे भी लाल जोड़ा दिला दो, मुझे भी लाल जोड़ा दिला दो। कौसरिया ईद पे 3 साल पुराना ड्रेस पहन के गई थी 86-82 के पास, ठीक है। सट्टू डार्लिंग ने उसे एक ड्रेस लेके दे दिया, वो भी कफन वाला, कफन के रंग के ड्रेस दे दिया उसे, पहने सफ़ेद पहन लेना तुम, खुद लाल पहन ली। कौसर वहाँ खुश खुश, तब कोई मसला नहीं बना कौसर को, खुश खाश एकदम। आई भी पहन के कफन सट्टू के घर में, पेल के खाना भी गई। लेकिन जिस दिन सट्टू के पास कंटेंट नहीं है तब कौसर कहती है कि भाई मुझे भी लाल चड्डी चाहिए, साजिद भैया चड्डी लाल मेरे को भी ला के दे। अब लड़ रही है इतना दिन बाद। अब उसे याद आया कि मैं ईद पे कफन पहन के घूम रही थी, अब तो मुझे लाल चड्डी पहनना है भाई। तो घोचू अब लाल चड्डी खोजेगा। जिस तरह से घोचू वहाँ पे रिप्लाई कर रहा था सट्टू के तमाशे को, वहाँ पे साफ पता चल रहा था बहुत कुछ, अगर आप लोगन थोड़ा से भी मचिवाओ। घोचू आज लाइक दैट के तुम जानो तुम्हारा ड्रामा जाने भाड़ में जाओ, मुझसे हाँ जी मत करवाओ। बड़ा मज़ा आ रहा था वो वाला पार्ट।
गोचू के शक्ल बता रहा था कि पहले से मुझे तैयार क्यों नहीं किया, क्या जवाब देना है। अब भौंक पड़ी, वैसे कर रहा था एक्टिंग। गोचू के पास जवाब था ही नहीं, ऐसे लपेट के भाग गया। इतना तुम्हें तमाशा करना है कोसर को लेके, इतना करना है, एक रोज एक वीडियो डाल दो जहाँ पे कबूल नामा हो रहा है। कोसर हो चुके कोई तो बनाया होगा। कयूम जैसे बंदा अगर किसी को 2 रुपया भी दे उधार, तो किसी के सीसीटीवी कैमरा के नीचे जाते हैं लोग दुकानों में। ठीक है, दुकानों में सीसीटीवी कैम के नीचे जाके देते 2 रुपया, कि इस कैमरा में मतलब कैप्चा हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे इस बंदे को इतना पैसा दिया है, दिखा के देगा वहाँ पे। हमारे दुकान पे भी लोग आते थे पहले, ऐसे करते थे। वहाँ सीसीटीवी लगा है, तो जिसने लेन देन करना होता था आके बैठ के कर लेते थे वहाँ पे, कि इनके कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ गांव के लोग ऐसे लेन देन करते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि कयूम अपनी बेटी के निकाह कुत्ते से पढ़वा देती इन बच्चों के बाप से, और फिर कोई सबूत ही ना बनाए? पहला बात है कोई पढ़वाएगा नहीं ऐसे, ना पढ़ाने ना निकाह हुआ ना कुछ, पहले से शादीशुदा औरत है। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ यहाँ पे। तो वो क्या सबूत नहीं बनाएगा? बनाएगा भाई। यहाँ पंजाब इलाका, हमारे इलाका जितना है ना, ये पूरा इलाका, यहाँ पे निकाह के सबूत से बढ़ के कोई सबूत ही नहीं है। पहले पहले निकाह के सबूत बनेंगे कि घर में फ़ोटो शूट वाला को बुला के रखेंगे कि घर के लोग ना सही, ये तो बनाएगा भाई, पैसे देंगे, पैसा फेंक तमाशा देख, उसे भी बुला लेते हैं। तो गोचू चोरी चोरी गया था, कैमरा तो लेके गया था ना भर के जेबुआ में मोबाइल। तो जाहिर सी बात है उधर कयूम के घरे भी तब मोबाइल बहुत सारा था, वो लोग भी चैनल पे थे। स्नैप वीडियो बनाता था, स्नैप पे कयूम बड़ा वीडियो बनाता था, आज भी आईडी उसके पड़ी है, 2020 से वहाँ बनाता है। टिकटॉक पे, लाइकी पे, सब जगह कयूम की आईडी पड़ी है। तो क्या उसके घर में टच मोबाइल नहीं रहा? वीडियो बना के वहाँ डाल सकता था। यहाँ पे अपनी बेटी के निकाह नहीं रिकॉर्ड करा? किसी के पास तो होगा ना, तो डाल दे कबूलनामा, जान छूटे। वरना जितना तुम चड्डी चड्डी करोगे उतना बार मैं तुम्हारी चड्डी उतारती रहूंगी यहाँ पे। बेगैरत औरत, बेशरम औरत, अल्लाह तुम्हारी माँ का बेड़ा गड़क कर दे। तुम्हारी जो तमाशा है ना, तुम लोग के माँ से निकाले, क्योंकि तुम लोग अपने माँ से ही सीखे हो दोगलई करना। हम लोगों की माँ ना ना दोगलई करते, ना झूठ बोलते, ना ऐसे धोखाबाजी करते, ना हम लोगों को आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो सट्टू डार्लिंग और ये रुबीना वगैरह वगैरह सब के ना, इनके एक ही माँ है, बिल्लो रानी। अल्लाह इस बिल्लो रानी को बेड़ा गड़क कर दे। जिस दिन इस बिल्लो रानी के बेड़ा गड़क होगा ना, सब अपने आप काबू आ जाएंगे। पता नहीं कितना कंट्री के नाम ये लोग बदनाम करते हैं। ये लोग एक गलत पिक्चर दिखा रहे हैं बाहर मुल्कों के लोगों को कि हमारे यहाँ पे ये सारा होता है। तुम्हें बताया किसने था कि कपड़े दो? वो मांग रही थी भिखारी तुमसे कि सट्टू तुम मुझे ईद पे चड्डी लेके दे दो, मैं पहन लूँ, मेरे पास है ही नहीं। वो तुमसे भीख मांग रही थी, नहीं ना? तू कंटेंट के लिए उसे जबरदस्ती दिया है, जबरदस्त किस्म के करके। तो तुमने दिया है, तुम जानो वो जाने। कुछ कुछ बातें चैनल से दूर भी रख लिया करो, ज़रूरी नहीं है यहाँ के सब बातें बताओ। वो तो हम लोग के पता के कौसर उफ तक नहीं करती और ना लड़ती है, क्योंकि वो ड्रामा कैरेक्टर, पैसा मिल जाता है। अगर कौसर सट्टू डार्लिंग के रियल में सौतन होती, मजा ले ये औरत आके यहाँ भौंक पाती, पिछवाड़े में डंडा देती, मुंह के रास्ता निकालती इसके। तो याद रखना तुम लोग ये वाला बात भी, अगर ये रियल में सौतन होती, इसकी मजाल या वीडियो बनाती उसके खिलाफ, कभी नहीं बना पाती। सौतन रियल में होती। थोड़ा सी ध्यान करो, थोड़ा से अपने दिमाग को लगा और सोचो तुम लोग ये बात को। उसे पता है कि यहाँ पे हम अगर कोई बात करेगा वो सुन लेगी, भड़केगी, लड़ाई झगड़ा होगा, घर खराब होगा, हमारा सुकून चैन छीना जाएगा। ये बात ये सोचती नहीं है। इसे तो पैसा इसके पास है, पता है वो पैसे के भूखी को पैसा पकड़ा दूंगी, मुंह बंद, जान छूटेगी। तो भाई अगर रियल लाइफ में अगर इसके रियल वाली सौतन रहे और ये आँख के माइक लगा के रोज चिल्ला चिल्ला बताए कि पिछवाड़े में डंडा दी, पिछवाड़े में डंडा दी, वो कब तक सुनेगी जबकि नहीं देती है? चुप तो नहीं रहेगी ना, आए के सच में देगी, पिछवाड़ा से डंडा देगी, मुंह कहीं निकालेगी तेरी। हरामखोर, झूठी कहीं की मक्कार औरत। अल्लाह तेरा चेहरा ऐसा कर दे कि दुनिया देखे कि इसके झूठ इसके चेहरे पे टपक रहा है। अब टपक तो वैसे भी रहा है, नज़र तो सबको आ रहा है, लेकिन थोड़ा से और
पूरा झटके मार के देवे तुम्हें, लग पता जाए दुनिया को कि इसके झूठ फूटा है इसके मुंह पे। मेरी तो अल्लाह से दिल से दुआ है कि इस बार इसके झूठ ना एक मुंह में जबान में फोड़ना, पूरा जबान घाव घाव कर दो, एकदम गंद मचा दो, तब ये औरत जाके झूठ बोलना बंद करेगी और दुनिया को गलत अपना सब दिखाना सब बंद हो जाएगा कि मैं बेचारी कितना भुगत रही हूँ बेचारी। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।